दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आपको अच्छी बातें बताते हैं, आपको उनके नेगेटिव बातें बताते ही नहीं है। आपको पता है यार, इंडिया एक रिसोर्स पुअर कंट्री है, आज भी वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब्रॉड में कोई भी कॉलेज उसके आसपास भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि यार 1 CR प्लस सिर्फ MBBS पे खर्च करना मॉनेटरी वैल्यू वाइज वर्थ इट नहीं है। NMC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब उसको वैलिड नहीं माना जाता वहाँ के मेडिकल डिग्री, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MBBS रूट्स। और यार आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MBBS फ्रॉम इंडिया वर्सेस MBBS फ्रॉम अब्रॉड के बारे में। सारी डिटेल्स, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, एक बहुत ऑनेस्ट कंपैरिजन। सबसे पहले यार मैं आपको MBBS रूट्स के बारे में बता दूं, ये हमारा एक इनिशिएटिव है जहाँ पर मैं एंड एम्स के और भी यूट्यूबर्स अथर्वा अग्रवाल, ओम प्रभु एंड दीपक साहू, ये हम चारों ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। हम चारों मिलकर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ऑनेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यार दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। एंड जो एजेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जिस भी कॉलेज के साथ एसोसिएशन रहता है, एफिलिएशन रहता है, वो उन कॉलेजेस या उन कंट्रीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके सिर्फ आपको अच्छी बातें बताते हैं, आपको उनके नेगेटिव बातें बताते ही नहीं है। सर, हम यहाँ पर किसी भी एक सेट ऑफ कॉलेज, एक सेट ऑफ कंट्री को प्रमोट ही नहीं करेंगे। सारे इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली आपको अच्छा कंटेंट देना है, ऑनेस्टली आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। हम आपको जो है प्रॉपर तरीके से काउंसल करना चाहते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना चाहते हैं ताकि आप जो है अपने ड्रीम MBBS सीट तक पहुंच पाओ। सो यार मैं सिंपल प्रोज बताऊंगा और कॉन्स भी बताऊंगा। इनफैक्ट आगे से जो भी हम वीडियो शूट करेंगे उसमें अगर कोई भी कंट्री, कोई भी कॉलेज, कोई भी मेडिकल सीट, कोई भी डिग्री, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी कौन है, तो हम उसको स्पेशली हाईलाइट करेंगे कि यार ये इसमें दिक्कत है तो इससे आपको बच के रहना है या इस प्रॉब्लम को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ MBBS इन इंडिया वर्सेस MBBS अब्रॉड। अगर आपको कोई भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, कैसा भी कॉलेज हो, वो आपके लिए बेटर होगा एज कम्पेयर टू एनी कॉलेज फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। चाहे आप कोई भी कंट्री से कहीं से भी कर लो, अनलेस आपको कोई और कंट्री में ही डॉक्टर बनना है। लेट्स आपको US के अंदर डॉक्टर बनना है, आपके पास बहुत पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो US में पूरी अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना, देन वो अलग बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी सिनेरियो के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर इंडिया का मिल रहा है तो आपको वो ही लेना चाहिए, ठीक है। आज भी वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब्रॉड में कोई भी कॉलेज उसके आसपास भी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार देखो, सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलती है। जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, जो भी वहाँ पे PG कर रहे होते हैं, जो रेसिडेंट्स होते हैं, वो उन्होंने नीट एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, उन्होंने नीट PG एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, या फिर INI CET एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, जो बहुत टफ एग्ज़ाम्स होते हैं। उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो प्रोफेसर वहाँ पे बनते हैं उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको एजुकेशन जो मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी कॉलेज जहाँ पे आप बाहर जाते हो। इसके बाद हम आते हैं एलुमनाई नेटवर्क पे। एलुमनाई नेटवर्क ऑब्वियसली इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस का बेटर है, क्योंकि यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं। USMLE करके US जाते हैं, प्लैब करके UK जाते हैं, ठीक है। देन वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़, कोई UAE में आपको मिलेगा, कोई और कंट्री, यूरोपियन कंट्री में आपको मिल जाएगा। बेसिकली एलुमनाई नेटवर्क सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इंडिया के कॉलेजेस का। एंड अब्रॉड में भी होगा, ऑब्वियसली होगा, बट कम होगा एज कम्पेयर टू इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। एंड क्लिनिकल एक्सपोजर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है यार इंडिया एक रिसोर्स पुअर कंट्री है। एंड यहाँ पे जो भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस पे ही आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ जो हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड होते हैं वहीं पे आते हैं। एंड आप जो है क्लिनिक्स में जब जाओगे, जब आप अपने पोस्टिंग्स पे जाओगे, जब अपनी इंटर्नशिप करोगे, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा होगा। इसके बाद यार मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो यार सिंपल है, इसमें नो डाउट थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े पुराने हैं, सो ये एक पॉइंट है जहाँ पर अब्रॉड के कॉलेजेस शायद थोड़ा बेटर हो सकते हैं। बिकॉज यार हॉस्टल्स एंड ऑल वहाँ पे थोड़े मॉडर्न होते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्टल्स हैं
वहाँ के कॉलेज के जो है या फिर वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं हैं, प्राइवेट हॉस्टल हैं, तो उस टाइप के जो सेटिंग होती है उसमें ऑब्वियसली आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकती है। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी, क्योंकि वहाँ पे अगर नई बिल्डिंग्स एंड ऑल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। इंडिया में ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आपको पता ही है, थोड़े पुराने टाइप के होते हैं। जो कॉलेजेस बने वो भी काफ़ी पुराने हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हो पाया, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें जो है ये स्कोर कम करता है। बट हाँ, एक्सपेंसेस ये सबसे बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो MBBS कर रहा है। इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5,000 रुपीज़ से फ़ीस स्टार्ट होती है, जैसा कि एम्स में अभी है। 5,000 में आपका पूरा MBBS हो जाता है। ये अप टू 10 to 15 लाख तक भी जाती है, ठीक है, अप टू 10 to 15 लाख टोटल MBBS का। एंड जो अब्रॉड के कॉलेजेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस कंट्री में आप जा रहे हो, 25 to 50 लाख जनरली जो मोस्ट प्रेफर्ड कंट्रीज़ होते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपेंसेस 25 लाख to 50 लाख होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में MBBS करते हो या फिर आप जो है US में जाते हो अपनी मेडिकल अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए, तो वो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसेस काफ़ी हाई होंगे, ठीक है। एंड देन नीट यार आपको क्वालिफाई करना पड़ता है अगर आप MBBS कर रहे हो इंडिया में। एंड अब्रॉड में भी अगर आप MBBS करना चाहते हो देन एटलीस्ट आपको नीट क्वालिफाई तो करना ही पड़ता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस सिक्योर करने के लिए आपको पता ही है यार, आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंडर 25,000 रैंक होनी चाहिए, ठीक है। अब यार इंडिया के अंदर ही एक दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट कॉलेजेस का। सर प्राइवेट कॉलेजेस में देखो यार, एजुकेशन के टर्म्स में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब्रॉड और प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर। थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप बेटर मान सकते हो एज कम्पेयर टू अब्रॉड, क्योंकि अब्रॉड में क्या है ना, लैंग्वेज बैरियर वगैरह आ सकता है। लेट्स आप रशिया के मेडिकल कॉलेज में तो थोड़ा वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से वहाँ पे आपको फील हो सकता है कि जो आपको जो एजुकेशन मिल रही है वो उतनी उस लेवल की नहीं, या फिर आपको खुद जो है वो समझने में दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। एलुमनाई भी यार सेम लेवल पे मान सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस का थोड़ा बेटर मान सकते हो। क्लिनिकल एक्सपोजर क्योंकि यार अगेन इंडिया का कॉलेज है तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे भी हो सकता है। बट जो सबसे बड़ा कॉन है प्राइवेट कॉलेज का वो यही है, एक्सपेंसिव है बहुत। 1 CR जो है अराउंड एक्सपेंडिचर पड़ जाता है सब मिला के, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉलेज है। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी है जो चीपर हैं, बट वही है उनमें आपको अगर आपको वहाँ पे सीट चाहिए तो आपको आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। तो आप मान के चल सकते हो 60 लाख से स्टार्ट होकर के 1 CR या 1 CR के अबव तक भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रैंक या मार्क्स, नीट में मार्क्स 300 प्लस या 400 प्लस के आसपास चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक नीट में स्कोर करना पड़ेगा। बट अब्रॉड में ऑब्वियसली आपको इतना स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है आपको पता है अराउंड 150 समथिंग होता है नीट के अंदर, आउट ऑफ 720 150 to 200 मार्क्स के आसपास होता है क्वालिफाइंग। तो अगर आपने 200 मार्क्स भी सिक्योर कर लिए तो भी आप अब्रॉड MBBS के लिए जा सकते हो। एंड एक्सपेंसेस जो हैं ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया 25 to 50 लाख। तो प्राइवेट कॉलेज वर्सेस अब्रॉड में अगर कंपैरिजन पूछा जाए, मैं कहूँगा अब्रॉड आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यार 1 CR प्लस सिर्फ MBBS पे खर्च करना मॉनेटरी वैल्यू वाइज वर्थ इट नहीं है, क्योंकि यार MBBS आपको पता है वैसे ऑब्वियसली काफ़ी रिस्पेक्ट है मेडिकल डिग्री की, बट अगर सिर्फ एज अ मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो जॉब आपको मिलती है आफ्टर MBBS वो आपको 60 to 70,000 पे करती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसमें 1 CR प्लस इन्वेस्ट कर रहे हो देन वो ऑब्वियसली वर्थ इट नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें एक प्रो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का एज कम्पेयर टू अब्रॉड। एक प्रो डेफिनेटली है कि कोई एग्जिट एग्जाम एज ऑफ नाउ आपको नहीं देना है। लेट्स से आगे चल के नेक्स्ट एग्जाम आ जाता है, देन अब्रॉड वाले को भी नेक्स्ट एग्जाम देना है, प्राइवेट कॉलेज वाले को भी नेक्स्ट एग्जाम देना है। बट एज ऑफ नाउ जो भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हैं उसको कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना है, बट जो भी स्टूडेंट अब्रॉड से MBBS करता है उसको एग्जिट एग्जाम देना है। जो FMG का एग्जिट एग्जाम होता है उनको क्लियर करना होता है ताकि वो इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। ये सेम एडवांटेज यार ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है कि यार आपको कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना है, बट अब्रॉड से अगर आप MBBS करके आ रहे हो तो आपको एक एग्जिट एग्जाम FMG का एग्जाम देना होगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में एक और चीज़ है जो शायद मैंने नोटिस किया है गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी अच्छा है, कि बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होती है। लाइक अटेंडेंस को लेकर के वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं अगर आपकी अटेंडेंस कम है
देन आपका जो है अगर आप फेल हो जाते हैं अटेंडेंस की वजह से या फिर मार्क्स कम की वजह से, देन ऑब्वियसली आपको 1 ईयर रिपीट करना पड़ेगा। एंड वो 1 ईयर रिपीट करना पड़ेगा मतलब आपको कॉलेज में फ़ीस देनी होगी। तो ये थोड़ा सा मेलिशियस है नो डाउट, बट ये कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन बना रहा है। आप कॉलेजेस जो है बिल्कुल रेगुलरली अटेंड करोगे, डिसिप्लिन के साथ अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखोगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में यार थोड़ी बहुत आपको पता है, वैसे तो वहाँ पे भी रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं 75%, बट कुछ पेरिफेरल कॉलेजेस एंड ऑल में जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। तो मे भी थोड़ी बहुत आपने सुना होगा कि यार कॉलेजेस में थोड़ी प्रॉक्सी वगैरह लग जाती है। वैसे मोस्टली जो अच्छे कॉलेजेस में नहीं होती है ऐसा कुछ, अटेंडेंस वहाँ पे बिल्कुल मैंडेटरी होता है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है मैंने ये पैटर्न नोटिस किया कि प्राइवेट में ज़्यादा स्ट्रिक्टर वो इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, अब यार मैं आपको बता देता हूँ कौन से कंट्रीज़ जो अब्रॉड अगर आप जाना कंसिडर कर रहे हो सीरियसली तो कौन से कंट्रीज़ हैं। रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो हो गए ये थोड़े टुवर्ड्स द चीपर एंड वाले कंट्रीज़ होते हैं जो अराउंड 25 to 30 लैक्स के आसपास होते हैं। एंड थोड़े एक्सपेंसिव एंड में जो होते हैं वो बांग्लादेश और नेपाल, यानी 40 to 50 लैक्स। बट वही यार सब में सबके कुछ प्रोज होंगे कुछ कॉन्स होंगे। जैसे रशिया में एक कॉन है कि टेक्निकली वहाँ का एग्जिट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है एंड वो रशियन लैंग्वेज में होगा। तो यार कुछ चीज़ों में कुछ कॉन्स होते हैं, बाकी सब में आपको लैंग्वेज बैरियर मिलेगा। बांग्लादेश में आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलेगा, मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होगा। ठीक है, नेपाल में वो लैंग्वेज बैरियर आपको ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया के पास वाली कंट्री है, तो यहाँ के जो डिग्रीज भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड होते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी जगह रूल्स है, एनएमसी के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो सब में कुछ ना कुछ है। कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना है। यूक्रेन, क्योंकि पता है यार वॉर सिचुएशन है, एंड चाइना और फिलीपींस, क्योंकि वहाँ की एमबीबीएस को अब इंडिया के एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब उसको वैलिड नहीं माना जाता है वहाँ के मेडिकल डिग्री। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, फटाफट से बता देता हूँ। ज्योग्राफी कि यार कितना दूर है, कितने घंटे की फ़्लाइट लेके आपको जानी है, क्या वो कंट्री फेवरेबल है, वॉर वगैरह की सिचुएशन उसमें हो सकती नहीं हो सकती, इंडियंस के लिए क्या वो रेसिज्म है या नहीं है, इंडियंस के लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, ठंडी ज़्यादा है तो क्या आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो ईजीली। ठीक है, रूल्स क्या है वहाँ के, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर वहाँ पे अटेंडेंस का क्या सीन है, क्या वो इजीली पास कर देते हैं। आपको ये सब चीज़ें जो है अलुमनाई से पता लगेगा, एंड हमारे चैनल से आप कनेक्टेड रहोगे तो भी आपको पता लगेगा, क्योंकि हम यार वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ लाइव जो है इंटरव्यूज़ करेंगे। ठीक है, देन बजट आपका कितना है, तो ये सबसे बड़ा ऑब्वियसली डिसाइडिंग फैक्टर होता है बजट। ठीक है, ट्रैवल हो गया, वीज़ा हो गया, क्या वीज़ा आपको इजीली मिल रहा है या नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी। स्टे आप कैसे करोगे, हॉस्टल आपका कैसा रहेगा, ठीक है, खाना वहाँ पे कैसा है, वेजिटेरियन फूड वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, तो इस टाइप की सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी वीडियोज़ में मैं और डिटेल में चीज़ें बताऊँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।